नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉस्मिक हिलर्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे फेफड़े को मजबूत करने के बारे में या हमारे लंग्स को मजबूत करने के लिए। हमारा श्वसन तंत्र एक बहुत ही अहम तंत्र है जो हमारे सांस अंदर लेने और सांस छोड़ने का काम करती है। अगर हमारा लंग्स मजबूत रहेगा तो ये कई सारी बीमारियों से लड़ पाएगा। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन्हें ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई वायरस और बैक्टीरिया इन पे अटैक भी करता है तो बहुत जल्दी ये उनमें से उभर भी जाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो हमारे फेफड़ों को मजबूत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दवाइयों को जानने के पहले हम जानते हैं कि हमारा श्वसन तंत्र किस तरह से काम करता है, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, जब भी हम सांस लेते हैं वो सांस जो हवा है वो नाक और मुंह के थ्रू हमारे लैरिंग्स में जाती है, लैरिंग्स से फिर ट्रकिया में जाती है और फिर ब्रोंकाई में जाती है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, और फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह के उनके ब्रांचिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे ब्रांचिंग्स होने के बाद में अल्टीमेटली एल्वियोलाई नाम की एक सैक होती है। ये एल्वियोलाई के अंदर हवा पहुंचती है और यहीं पे हवा का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, यानी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से इन एल्वियोलाई में छोड़ी जाती है, जो कि फिर एल्वियोलाई से ऊपर की तरफ आते हुए ब्रोंकाई, ट्रकिया और मुंह के या नाक के द्वारा बाहर हमें हवा आती हुई देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। दोस्तों, बहुत सारी एल्वियोलाई हमारे बॉडी के अंदर होती है। कितनी होती है? अराउंड 480 to 600 मिलियन एल्वियोलाई, यानी ये नंबर बहुत ही ज़्यादा है। और ये इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, स्ट्रेचेबल होती है। अगर हम पूरे हमारे लंग्स के एल्वियोलाई को निकाल के ज़मीन पर अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो एक टेनिस कोर्ट पूरा भर सकता है, इतने ज़्यादा एल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। हमारे लंग्स की या फेफड़ों की अगर हमें ताकत देखनी है तो किस तरह से हम देखेंगे, तो इसका मोजने का पैमाना होता है वाइटल कैपेसिटी का। वाइटल कैपेसिटी यानी क्या? पूरी तरह से सांस जब हम हमारे शरीर के अंदर लेते हैं और वो सांस पूरी, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी जब सांस हम पूरी तरह से छोड़ते हैं, तो ये पूरी सांस लेने के बाद में जितनी भी हम पूरी सांस छोड़ते हैं, ये जो हवा का वॉल्यूम होता है इसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी ही हमारे लंग्स की ताकत का एक अंदाज़ा हमें देती है और वाइटल कैपेसिटी की वैल्यूज़ हमें उम्र के हिसाब से अलग अलग देखने को मिलती है। 15 से 35 की उम्र में हमारी वाइटल कैपेसिटी 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें देखने को मिलती है। वही 35 से 45 के बीच में ये वैल्यू हमें 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर की देखने को मिलती है। 45 से 55 में यही वैल्यू घटकर 3050 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें देखने को मिलती है और 55 से 65 और उससे आगे हमें जो वैल्यू है वाइटल कैपेसिटी की वो और कम होती हुई देखने को मिलती है। 55 से 65 की उम्र में 2850 सेंटीमीटर स्क्वायर की वाइटल कैपेसिटी हमें हमारे लंग्स की देखने को मिलती है। दोस्तों, ये तो नॉर्मल वाइटल कैपेसिटीज़ की वैल्यू हो गई है। वाइटल कैपेसिटी अगर नॉर्मल रहा तो किसी तरह की कोई दिक्कत हमें, चाहे उम्र बढ़ भी जाए, वाइटल कैपेसिटी कम भी हो, लेकिन उतनी वाइटल कैपेसिटी उस उम्र में अगर मेंटेन है तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई कुछ काम कर रहा हो, दौड़ रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, तो भी किसी तरह की थकावट या सांस फूलने का सिम्टम हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है तो हमें सांस भरा हुआ पेशेंट का देखने को मिलता है। एकदम उसे जल्दी लगेगा, थोड़ा सा चल लेगा, एक्सरसाइज कर लेगा तो उसे बहुत जल्दी हांफना शुरू कर देता है पेशेंट, अगर उसकी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी जब भी कम होती है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारा लंग्स का जो फंक्शन है वो कम हो रहा है, लंग्स जितना चाहिए उस तरह से पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है। तो ये जानते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो इस वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहली दवा है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम यह दवा, जो लोग सांस नहीं ले पाते जल्दी, जिनके लंग्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं, डिस्ट्रेस में होते हैं, बहुत थकावट इन लोगों को महसूस होती है, ऐसे लोगों के अंदर हमें आर्सेनिकम एल्बम काफ़ी कारगर देखने को मिली है। आर्सेनिकम एल्बम 30 ये पोटेंसी में हमें देनी चाहिए। इसकी 5-5 गोलियाँ दिन में 3 बार पेशेंट ने लेना चाहिए। दूसरी इसकी दवा है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। एस्पिडोस्पर्मा क्यू यह दवा लंग्स का टॉनिक बोल के काफ़ी विख्यात है
और इसका काम होता है ऑक्सीजनेशन सेंटर के ऊपर काम करके लंग्स की जो ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी है ये बढ़ाने का काम हमें एस्पिडोस्पर्मा के अंदर देखने को मिलता है। एस्पिडोस्पर्मा एक बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है और ये अगर पेशेंट को हम दें तो जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है पेशेंट का वो हमें ऊपर आता हुआ देखने को मिलता है। ये बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है। इट इज़ वन ऑफ द मार्वल ऑफ होम्योपैथी। इसकी तीसरी दवा है ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू। ब्लाटा ओरिएंटलिस खासकर अभी आने वाले सीजन में काफ़ी काम आ सकती है। समर के बाद में जब बारिश आती है तब सांस लेने में कई लोगों को दिक्कत होती है, कई लोगों का दमा का अटैक भी आ सकता है। ऐसे लोगों के अंदर हमें ब्लाटा ओरिएंटलिस खासकर काम करता हुआ देखने को मिलता है। ब्लाटा ओरिएंटलिस और एस्पिडोस्पर्मा ये दोनों ही दवाइयाँ हम साथ में भी दे सकते हैं। यूजुअली एस्पिडोस्पर्मा लंग्स के टॉनिक का काम करेगा और ब्लाटा ओरिएंटलिस जो है अगर पेशेंट को कफ है तो साथ में दे सकते हैं। ये कफ को निकालने का काम करेगा। दोनों ही दवाइयाँ हमें 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में देना चाहिए। ब्लाटा ओरिएंटलिस की एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ब्लाटा ओरिएंटलिस आर्सेनिक का काम खत्म होने के बाद में भी जो थोड़ी बहुत लंग्स के अंदर कमजोरी रहती है वो भी दूर करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन दवाइयों के अलावा भी कई दवाइयाँ हैं जैसे कि एपोसाइनम, अमोनकार, ये भी दवाइयाँ लंग्स के ऊपर टॉनिक का काम कर सकती है, लंग्स को हमारे मजबूत बना सकती है। कभी भी इन होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन मन से नहीं करना चाहिए। कोई पास के नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टरों के देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में ही इन दवाइयों को हमें लेना चाहिए। दोस्तों ये दवाइयाँ तो है ही जो हमारे फेफड़ों को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा हम कर सकते हैं योगा के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। योगा में आप अनुलोम विलोम और भस्त्रिका जैसे व्यायाम कर सकते हैं। इनसे फेफड़ों को काफ़ी मजबूती मिलती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ और योगा अगर साथ में करें तो जो पेशेंटों को किसी फेफड़े की तकलीफ है, कोई फेफड़े की बीमारी है तो उससे रिकवर होने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत ही मिरेकुलर रिजल्ट हमें ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जो बटन दिख रहा है उसे दबाइए और ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में बेल आइकन भी दबाना जिससे कि आप मेरा नोटिफिकेशन नए वीडियो का पा सकेंगे। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड, उनकी दवाइयों और ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप शेयर भी करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके लंग्स की कैपेसिटी, फेफड़ों को मजबूत करने में काफ़ी मदद होगी। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्ते।